महीना की आरंभता हुई है। विसाख महीने की सिख इतिहास में बहुत महत्वता है। जिमें कुछ इतिहासकारों ने गुरु नानक देव जी का अवतार दिहाड़ा विसाख में मनिया और कुछ लिखारियों ने कत्तक में मनिया। ये तकरीबन 6 महीने का ये फर्क है। तो ये चलो हिस्टरी तौर पर इतिहास तौर पर फर्क है। दूसरा जोड़ा बड़ा इस महीने का महात्म है वो ये है कि इस महीने विसाखी के दिहाड़े पर सतगुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खालसा पंथ नूं साजिया। खालसा पंथ विचों पंचायती राज कायम किया, पंजां प्यारिਆਂ की चोण की और आदेश किया कि अगे कोई भी फैसला करना है, कौम बदले फैसला करना, धर्म बारे कुछ फैसला करना, देश बारे कुछ फैसला करना है, वो इकल्ले का नहीं बल्कि 5 मिल के रल के वो फैसला करेंगे। ऐसा एक सैकुलर स्टेज इन्होंने सतगुरु ने एक बड़ी देन दी। तो अज का जो दिन है एक होर महत्व है। जिवें पिछले समय में दिसंबर जनवरी फरवरी बहुत सर्दी रही और सर्दी रुत में पतझड़ की रुत आई तो पतझड़ में सारे दरख्तों के जोड़े पत्ते सी वो झड़ गए, दरख्त रुण हो गए, प्रकृति बदलाव आया। पतझड़ तो पिछों बसंत ऋतु आई, बसंत ऋतु में फिर प्रकृति के बहार आई, नवे नवे शगुफे निकले और नवे नवे बसंत में फुल निकले। इस तरह ये मनुख जिहड़ा है जाड़े की रुत निकल करके इनू भी इस रुत का बसंत रुत का जोड़ा जिथे प्रकृति तौर पर यह आनंद माणदा है उत्थे इसने अपने आत्मिक आनंद को भी मानने की जी हिम्मत करनी है, मदद करनी। वास्तव जोड़ा ईसवी सन है वो जनवरी पहली निकलता है। जोड़ा देसी महीना आ चेतर की चेत की संक्रांत तो चढ़ता है, पर संबत की गिनती अनुसार चेतर की मस्या तो दूसरे दिन भाव 4-5 अप्रैल चेतर की मस्या सी ते 6 अप्रैल बिगड़ी संत का जोड़ा आरंभ होया। इस विच भी फर्क है भी जोड़ा विसाखी का दिन है वो पहले 13 नूं आउंदा सी, हुण 14 नूं शुरू हो गया, 14 तरीक नूं आउंदा। चलो इतिहासक तत्थां का अगे पिछे होना, गिनती मिनती का अगे पिछे होना, प्रकृति के नियमों का बदलाव होना, ये सारा परमेश्वर के गिनती मिनती विच है। जोड़ा सब तो बड़ा बदलाव है वो मनुख के जीवन में चरित्र होना चाहिए। जिमें तुसी पहला चेत के महीने में सतगुरां का फरमान सरवण किया सी, महाराज कहते सी चेत गोविंद आराधिया हो मैं आनंद कर। तो जे भाई तुसी चेत के महीने क्योंकि उस वेले बसंत ऋतु सी, हुण तां बसंत ऋतु खत्म हो गई, हुण तां गर्मी की मौसम का आगाज हो गया। तो सतगुरु कह रहे थे चेत गोविंद आराधिया हो आनंद करा। चेत के महीने जिवें प्रकृति नवे पत्ते, नवे शगुफे, नवे फुल निकलण नाल मौलदी है, खिलदी है, बढ़ती है, फुलदी है। इस तरह मनुख भी अगर चेत के महीने परमेश्वर का नाम सुमरण करे तो ये भी प्रकृति की तरह होगा। चेत गोविंद आराधिया होगा आनंद करण, यानी आनंद खुशी
खुशी जी है वो शरीर के मन नाल संबंध रखती है, आनंद जो आत्मा नाल संबंध रखता है। जदों सिमरन करता है तो सिमरन जो आत्मा नाल संबंध रखता है। इस वजह सतगुरु ने कहा कि ये जदों चेत विच गोविंद की आराधना करेगा तो इन आत्मक आनंद की प्राप्ति होगी। फिर कहते इस आनंद की प्राप्ति किवें होएगी? सतगुरु कहते संत जना मिल पाई है रसना नाम बना। ये आत्मक आनंद की जिथे गुरु को प्राप्ति होनी है, उस तो पहला इस आत्मक आनंद की प्राप्ति वास्ते सिमरन और सतपुरुषों की संगत जरूरी है। चोर की संगत करोगे तो सतगुरु कहते चोर की है चंगा क्यों होए, चोर की हमा परे ना कोई। चोर का जीवन भी माड़ा है तो चोर का कर्म भी माड़ा है, समाज में मान्य नहीं। जिहड़े परमेश्वर की बंदगी करने वाले उन्होंने जीवन और उन्होंने जी सोच विचार समाज में वो माननीय है। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि संत जना मिल पाई है रसना नाम पढ़ना। सतपुरुषों की संगत में परमेश्वर के नाम की प्राप्ति होएगी और उस नाम प्राप्त को फिर तुम अपनी रसना बार बार का चिंतन करोगे, सुमरन करोगे तो फिर उसकी प्राप्ति होगी। इसलिए चेत का महीना भी जिंदगी के बदलाव एक बड़ी अहमियत आ रखता है। और सतगुरु अगले इस महीना जो आज चढ़िया इसके प्रति कहते हैं कि अपने बैसाख की ऋतु बन गया तो आप पाठ सदन करो गर्दन करते बैसाख की ऋतु वाली है ना प्रेम शो। सतगुरु कहते हैं कि जरा बैसाख का महीना चढ़िया ये सिमरन करने वाली जीव रूपी आत्मा ने उन्होंने विछोड़े का जोड़ा दुख है ना वो ज्यादा विछोड़े का दुख वैसे ही जा रहा है। जदों विछोड़ा होंदा तो दुख होंदा, मिलाप होंदा तो सुख की प्राप्ति होती है। सतगुरु ने बिरह बारे बड़ा सुंदर किया फरीद जी ने। फरीदा बिरहा बिरहा आखी है बिरहा तू सुल्तान, जित तक बिरहा ना उपजे सो तन जान नुकसान। सूफी मत के लोग जिहड़े है वो पहला इश्क हकीकी तो पहला इश्क मजाकी करते हैं। वो कहते हैं जिंदगी तजर्बा हो जाए कि अपने मशहूर तो अपने इश्क तो बिछड़िया हुआ दुख के ना होता है। उन्होंने ये सोच बदली पर साढ़े गुरमत में और साढ़े भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है। इसका सीधा प्रभु परमात्मा नाल मिला गुरु शब्द द्वारा और गुरु के वचन द्वारा जुड़ने वाले सतगुरु कहते हैं। इसलिए सतगुरु कह रहे हैं बैसाख की ऋतु वाढ़िया जिन्ना प्रेम पिछो, जिन्होंने प्रेम रूपी पिछोड़ा परमात्मा रूपी पति को जिन्ना जीव रूपी औरतां नूं लग्या है उन्होंने धीरज किवें आवे, उन्होंने हौसला किवें होवे, उन्होंने किस तरह इस संसार में रहने वास्ते उस सुखी जीवन व्यतीत करना। हर सारे पुरख विसार के लगी माया तो कुदरती गल सतगुरु अमरदास महाराज जी का बचन है। फिर ये जीव जदों माता के गर्भ में पुट्ठा लड़किया सी तब उस वेले की बेटी ये सी वो परमात्मा नाल जुड़ी हुई सी। उस वेले पांच छिन श्वास श्वास जिहड़ा सीना ये परमात्मा के नाल जुड़िया हो गया। पर जदों इसने मां गर्भ विचों जन्म लिया बाहर आया फिर इसनूं माया ने माया गौतान हो गया। आशा अनुसार कृष्णा लग गई, संकल्प विकल्प की वृत्ति आ गए, नाल ही फिर राग द्वेष आ गया। राग द्वेष नाल क्रोध लोभ लालच अहंकार काम आदि जिहड़े सी ना वो कले कले जिहड़े औगुण सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आउंदे चले। तो सतगुरु कहते हैं कि इन्हें करना तो कुछ होर सी पर किता कुछ हो गया। पिता की सारे दुख विसार के लगी माया तो हरी रूपी परमात्मा ऐसे
सज्जन पुरुष को विसार के भुला के छड़ के ते इहदी व्यक्ति केवल माया इकट्ठी करने में लगी। माया ने किसी को पकड़ लिया, माया के यानी माया समझो जे पूरे चक्कर में जा लगी माया। तो पुत्र कलतरना संग सदा हरनासियो कली माया ने मोह में फंसया हुआ है नहीं। जाते चेतन दो तरह की माया ने, चेतन माया औरत नूं गिणिया, प्रकृति के साधन नूं गिणिया, ते जड़ माया गिणी है जिहड़ा धन दौलत सोना चांदी कार कोठी जमीन जायदाद ते जड़ माया। जड़ ते चेतन माया दोनों जिहड़ियां कि मनुख नूं जिहड़ियां ना वो अपने वाले खिचदियां ने, प्रेरित करदियां ने ते हर मनुख जिहड़ा जड़ चेतन ते माया दे चक्कर विच ही है। जिहड़े पुत्र ने कलतर परिवार कुटुंब है, पत्नी है, माता पिता ने, ये सारे मोह वास करके जीव के जीव नाल जुड़े हुए हैं। एक माता है, पुत्र उसको कमा के नहीं देता, पुत्र उसको माता नूं मारदा कुटदा है ते अपने मुंह तो कहती है कि तू चंगा हुंदा नहीं जिंदा, तू जिंदा ही मर जाता। तेरी कोई लोड़ नहीं सी। आप संसार के लोड़ा विच माता ते पुत्र दा भी संबंध बनया होया। महाराज कहते हैं कि ये पुत्र कलतर ना संग करना, पुत्र परिवार संगी साथी धन दौलत यानी जड़ ते चेतन दोनों तरह की जी माया है, ये साथ करने वाली कोई नहीं है। सारे ना एक इस जीव दियां बंधन रूप हर अविनाशी हो, एक परमात्मा ही अविनाशी रूप है, एक प्रभु है जिहड़ा नाश होने वाला नहीं। बाकी जितने भी अंड विनाशी ये विनाशी कुछ शेष विलाता यानी अंडे तो पैदा होने वालियां, जेरे तो पैदा होने वालियां, मुर्गे तो पैदा होने वालियां और उत्पन्न धरती की गर्मी तो पैदा होने वालियां जितने भी दुनिया हैं वो पानी सतगुरु धर्म करके सारियां नाश होने वालियां ने। केवल परिपूर्ण परमात्मा जिहड़ा है ना वो नाशवान नहीं है। पलट पलट सले कोई झूठा धंधा हो, कोई बिरला संसार में बढ़ता है नहीं तो सारे झूठे धंधे मोह विच पलट पलट का मतलब उलझ उलझ के फस फस के सगली संपूर्ण सृष्टि कायनात के लिए वो मर रही है। देखो चिड़ी बच्चा अंडा देती है, उधर जो बच्चा करती है उस बच्चे को पूरी शिद्दत नाल पालती है और जीव जंतु भी है सारे पालते हैं। गौ बछड़े को कितने शिद्दत नाल पालती है। यानी प्रकृति में जी माँ है वो हर बच्चे की देख देख अपने जो दुख सह के पालती है पोसती है। तो सतगुरु कहते हैं जितने भी संसार के जीव जंतु ने पलट पलट मना उलझ उलझ के फस फस के सगले सारा संसार ही नाशवान हो गया। झूठा धंधा हो कि जरा मोह का झूठा धंधा सारे फस रहे हैं। एक साथ के नाम हो। हाँ ये कहते हैं कि तो परमेश्वर का नाम है जिसे बिना बाकी सारी चीजें लेते रह जाते। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं जो उसका पुत्र अभिमन्यु पूरा हो गया तो वो बड़ा बदलाव करना गया। जो बदलाव करना गया थे अर्जुन ने बड़ा समझाया कि संसार नाशवान है, बहादुर की मौत मरिया है, वो परमेश्वर के दर पे कबूल हो गया। पर अर्जुन चूंकि पुत्र का मोह सी वो इस गल उन्हें समझा नहीं, मनिया नहीं। तो अर्जुन अखीर में माया का प्रभाव जरा वो दसन लग गया। पर गुरु कहते हैं कि इहदे जेकर दो के सारे जिहड़े ना वो फस गए। एक परमेश्वर के नाम तो बिना बाकी सारा संसार जरा सारे वस्तुएं जिहड़ियां नाशवान ने कोई किसी नाल जाण वाले नहीं हैं। एक परमेश्वर का नाम है। अर्जुन ने समझाया कृष्ण ने कहते दस तू संसार की लैके आया। जो बच्चा जन्मदा उसकी मुठियां बंद होंगे, अखां बंद होंगे, मुँह कन बंद होंगे। जो जो संसार की हवा लगती है संसार में बल्कि वह शरीर भी जो जिस तरह मोम होंगे इस तरह का कोई हड्डी पसली भी नहीं होती। जो जो संसार की हवा लगती है बाहरी खुराक की वरतों करना हड्डियां जड़ियां कोई लोग पकड़
पकड़िया ने तो सख्त होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि संसार से तो लैके कुछ आया ही नहीं सी, और जरा कुछ परमेश्वर का नाम सुन के नहीं जाएगा वो खाली हाथ चले जाएगा। संसार तो जो कुछ लिया, जमीन मकान कार कोठी पैसा धन दौलत पुत्र पत्नी पत्नी, ये सारे संसार विचों लए, इन्हां थोड़ा समा खेड़ के पच के इस जीवन संसार को चले जाना। सारे संसार को जान वाले है, फिर कोई रहने वाला नहीं। दूसरे परमात्मा छड़ के दूजे पदार्थों में, दूजी मोह माया में, जड़ चेतन माया में फसना, ये कहते नुकसान करने बराबर है। अपना नुकसान करना स्वास्थ्य रूपी भूमि गोल के बराबर है। प्रभु में अपना कोई परमात्मा के बिना बहुत कुछ सहाय नहीं, साथी नहीं, संगी नहीं। ये केवल परमात्मा का नाम लेना है, वो नाश करेगा। सतगुरु अर्जन देव महाराज की जगह कहते हैं कर्म धर्म पखाने जो चीज है जामदा गाती लूट है। ये सोटा का शब्द है। संत बाबा ईश्वर से भी डालने वाले बड़ा सुंदर विचार कर रहे थे। कहते हैं जब जाम इस जीव को लैके जाते हैं, जो रस्ते में जाते हैं, जो गर्मी होती है दुखी करती है, जामू पूछते हैं तू कदे कोई छतरी किसी को दिती है, किसी का सिर ढकिया, किसी तू गर्मी सर्दी तो बचाया? कहते हाँ जी। कहते जे बचाया तो वह फल सानू दे दे, ना कर देने। फिर वो जिसने पैरा तो सुनता है, कहते किसी ने कोई जुत्ती दान की है, वो कहते जी हाँ की, कहते का फल सानू दे दे ते असीं तैनूं प्रदान कर देने, पैर नहीं करते। मैं देखा वो तो सारे ने जुत्तियां चुकण का ही साधन करते। आप पिछले दिन असीं भागपुरे गए तो जी मेरा जोड़ा से वो भी 2000 तो उत्ते का होएगा। जब 100 का बनता भी होगा तो घट्टो घट्ट 7000 रुपया का तो संत सुखवंत सिंह नंदर वाले उन्होंने कनेडा का जोड़ा सी 7000 का वो होगा घट्टो घट्ट। तो इस तरह सारे दोनों जोड़े को लै गया, नंगे पैर आए, वो 14000 रुपये के जोड़े दो लै गया। मैं संत को कहा मैं संत जी तुम उदा का किसी को दान नहीं देने, पर चलो कोई हिम्मत ना लै गया। पर गुरु घर जोड़ा चकना नहीं चाहिए। फिर अगर जोड़े मिलने जो चीज मिलना वो कुछ मिलना नहीं, जो कर्म करने तो फल मिलना। तो सतगुरु कहते हैं कि ये जरा कर्म है ना ये भी माड़ा आ, जोड़े नहीं चकने चाहिए। मैं देखा तो मेरे कई जोड़े कीमती एक बार मैं जेल से चला गया, मैं जोड़ा लाऊं मेरे माता के लिए आई, मैंने कुछ 999 रुपये जरूर पीला जोड़ा। बस जब मैं आया तो मैं नंगे पैरी आया, वो गुरमुख प्यारे कहना उन्हें सिखाता लगा किसी ने नहीं सिखाया, जिन पर आलोक ही रह गया। बहुत कई बार कितने जोड़े चक्कर गए, आज और दर्शन ने एक बार क्या जो मेरा जोड़ा चक्कर लगा। तो मैं समझदा ईश्वर कृपा करता, चलो मैनू दे देता, चुकड़ वाले चुक लेते, कोई फर्क नहीं। महाराज कहते हैं ये सारा कुछ इतने ही लुटा रहा, इतने कुछ रह जाना, केवल परमात्मा का नाम ही तेरे साथ जाएगा। प्रीतम चरणी जो लगे तिनके निर्मल सोए। जे संसार की जड़ चेतन माया नाल तेरी वृत्ति जुड़ी रही तो फिर कोई फायदा नहीं। केवल ते केवल प्रीतम चरणी जो लगे तिनके निर्मल सोए। फिर जदों तेरी वृत्ति परमात्मा नाल लग गई, प्रभु नाल जुड़ गई, तो तेरी बुद्धि जड़ी निर्मल हो जाएगी, शांत हो जाएगी। जब तक बुद्धि विवेक नहीं होती, हृदय में तृष्णा आशा मनसा मुकुरियां नहीं, तो उन्होंने जब तक मनुष्य की भटकना भी नहीं। संसार के लोग कई लोगों का स्वभाव है दिन से किदा सी बन रही अमीर बन रही है, कई अमीर जिंदगी तक कोई साधन नहीं है। केवल गुरु अर्जन देव जी कहते हैं जिन्होंने घर धन है ना वो भागा वाले भाव खड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर धन हर नामा प्रवान गणे सही ये आए
इकट्ठा करते हैं वो प्रमाण प्रगा होंगे। नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो प्राप्त होए। अर्जन देव महाराज पंजवें नानक बेनती करते हे प्रभु मेरी कोई बेनती कि जे तेरा साथ तू ही साथ देना लोक में भी तो परलोक में जमा के मार्ग को भी तू ही छड़ाना और तेरे मिलया ही आत्म प्रदान की प्राप्ति होनी है। तब मेरी कृपा कर दे नानक की पर बेनती कर लो प्राप्त हुए। सतगुरु जी कहते मेरी बेनती है मैनू मिलना करो मैनू प्राप्त हो जाओ तो मेरी भटकना मिट जाए जन्म मरण कटिया जाए। वैसा सुहावा तान लगे जा संत भेटै हसोए। सतगुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं बरसात का महीना जिहड़ा है ना तां चंगा लगा तां सुहावना लगेगा जां संत भेटै होनी है। चंगे किसी साधु की परमेश्वर के प्यारे संत की संगत होएगी तो फिर ये महीना सुहावना होएगा। भाई शराबी की संगत की क्या तब शराब की लत लग जाएगी फीम खाने वाले फीम की लत लग जाएगी। मैं देखा कई लोगों का ये स्वभाव ही है विचार ही है कि इस आदमी को किमें करके दिया जाए। मेरे नाल तो तकरीबन कदे कदा हिंदी रही बहुत बारी ज्यादा मैं महापुरुषों की संगत आया बहुत बार गोलियां नशा पोस्ट फीम ये मतलब लोगों ने बड़ी कोशिश या होने 2-3-4-5 महीने की गल है। एक मांझे का बंदा सी संत फायदा गृहस्थी सी पर वो अभ्यासी सी अपने आप को अभ्यासी कहता संत कहता बड़ा प्रेम करता सी। मैं अपने घर 2 बारी कथा भी कराया बाबा संत नहीं सकता तो वो मेरे लिए 2 बारी वो लैके आया चंगी नींद तो कहना बड़ी वधिया तुम मसला के दाल नहीं खा लो थोड़ी एलर्जी हो जाएगी। मैं क्या अज तक तेरे को लैके मसला के दाल नहीं खा तो मेरी एलर्जी हो जाए तो परसों एलर्जी फिर हो जाएगी फिर ही करागा। और भी बड़े मित्र दोस्त मिले तरनतारण का एक मेरा मित्र से वह हर बारी यही कोशिश होती थी पर एक गल है जो अपने गुरु की अपने पिता की आग्ञा हुक्म मनता है ना वो कदे रुझेगा नहीं। गुरु जी ने मैंने एको वचन कहा कह लगे संत को संयम नाल खाना चाहिए संत को अनुकूल पदार्थ खाना चाहिए और संयम में रहना चाहिए। तो कह लगे कि मेरे तो पहला जोड़े ना 3 महापुरुष हो गए हैं तो उत्थे कहते मेरी भी उम्र चली गई है पर मैंने कदे तत्ते पानी का अमल नहीं लग्या भाव मेरे जीवन च कोई ऐसी गिरावट नहीं आई कि मैं तत्ता पानी का अमल लाया हो। मैं कह लगे तत्ते पानी का अमल भी संत को नहीं चाहिए। मैं 10-15 बारी चाह पीता गुरु जी का हुक्म होया बस अज 32-33 साल तो उत्ते समा हो गया चाह पीती नहीं मुझे इच्छा चलो गुरु जी का हुक्म बड़ा आनंद है। हुक्म मनिया हो गया प्रमाणता खसमे का महल पाए सी गुरु लोग जोड़े उत्तम वचन करते हैं उत्तम शब्द कहते हैं अगर वो साढ़े जीवन धारण हो जाए तो जीवन सुखमय हो जाए। फिर यानी केवल एको एक चलो 2 प्रसादियों का अमल तो सबनों पूरा होना चाहिए। महाराज कहते हैं कि तजिए अन्न न मिला के बाद केवल अन्न छड्डण परमात्मा की प्राप्ति नहीं पर खाना भी जोड़ा है ना कोई इन्ना खाना चाहिए अल्पहार सुरत सी निंद्रा नेम पे लक्षण बढ़ाओ जोड़ा सोना है ये भी अल्प ही चाहिए थोड़ा चाहिए और आहार जो भोजन है ये भी अल्प चाहिए। तुम करके देखो 3 रोटियां की भुख है 3:15 खा लो तुम 4 बजे उठते हो 6 बजे उठे नहीं जा अगर 3 तो तुम 2:45 2:30 कर दो तो पूरे 4 बजे उठ के तैयार हो जाओगे। आप अन्न का बड़ा फर्क है इसलिए महाराज सुभाषा का वचन है कि अल्प आहार थोड़ा भोजन शरीर मात्र को ठीक रखने वास्ते खावे तो सुरत सी निंद्रा नींद भी थोड़ी लवे जिन्नी शरीर वास्ते ठीक है तो बाकी जोड़ा ज़्यादा सोना कोई अनुकूल नहीं है। तो महाराज का वचन है बैसाख सुहावा था लगे या संत भेटा सोए। ये परमेश्वर के प्यारे की संगत करेंगे बहुत ही बारी
संत शब्द वरत्या गया कि गुरु अर्जन देव जी तो पहला बहुत बार आया, वीर जी बाणी च आया, फकीर दरवेश रविदास दूसरे जी अपने फरीद की बाणी च आया, रविदास की बाणी च आया। उस वेले गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप भी नहीं सीगा, तो जिहड़ा रविदास संत शब्द वरत रहा, कबीर संत की गल ना छोड़ी है, कबीर शब्द वरत रहा, वो किहड़े गुरु ग्रंथ साहब के बराबर सी, किहनूं वरत्या गया? पाप के मन का अर्थ नहीं। हाँ, ये गल जरूर है, गुरु अर्जन देव जी ने ये दस्या कि संत च किहड़े गुण होण, संत कौन है? जिन्ना सास गिरास न दिसरा नामा मन मंत, धन से नानका पूर्ण सोई संत। ऐसी वृत्ति वाला पुरुष, ऐसे जिहदे जीवन का आधार होवे, वो संत है ने बिरले ना ही बड़े माड़ा लिखिया। इस वास्ते संत का अर्थ सतगुरु ने कर दिता, जिहड़ा परमेश्वर के नाम नाल जुड़िया, सच की भाल विच है, सच का ढाऊ है, सच बोलता है, सच नाल लोगों में जोड़ता कोई संत है। तो सतगुरु कहते हैं बैसाख सुहावा तां लगे, जब संत भेटा हर सोए। हरि संत की संगत में जाके हरि परमात्मा की बंदगी करे, संत की संगत करे, तो बैसाख का महीना जिहड़ा है ना, वो उत्तम श्रेष्ठ वधिया बिछेगा। बस इन्हें शब्द हुण अरदास होएगी, फिर प्रसाद लैके लंगर भी तैयार है, सारे ने लंगर छकना और इन्हें वचन प्रवान करना। बुलाओ फतेह वाहिगुरू।